दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम महानंद कुमार। इससे पूर्व जैन धर्म से संबंधित हमने संक्षिप्त परिचय महावीर जी के दिए थे, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो महावीर जी ने 5 महाव्रत दिए थे। 5 महाव्रत से पहला जो था, जैन धर्म के संस्थापक थे, आपको पता होगा, ये जो थे ऋषभदेव थे। और पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकार जो थे, वो अस्ते तक दिए थे, यानी कि 4 को दिए थे। महावीर जी के द्वारा जो 5वां जो रह गया था वो था ब्रह्मचर्य। तो हम थोड़ा बारीकी से इस पर अध्ययन करते हैं। जैन धर्म में जो है ये 5 महाव्रत में सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि जीव की हिंसा, हत्या नहीं करना है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है सत्य, यानी सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना। चौथा है अस्तेय, चोरी नहीं करना। यानी कि 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो चौथे तक दिए। और 5वां जो है 24वें तीर्थकर महावीर जी ने जो कि ब्रह्मचर्य है। इनका तात्पर्य है, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य इंद्रियों को वश में करना। वैसे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से ओजस्वी शक्तियाँ बढ़ती है। पूर्व के भांति उस समय भी इसके बहुत बड़े गुण थे। आज भी हमारे योगी लोग जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। जैन धर्म में अभी भी जो भी मतलब उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का काम जो करते हैं, वो उसमें ब्रह्मचर्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य वैदिक युग से ही आ रहा है। उस समय के भी ऋषि मुनि इस व्रत का बहुत अच्छे ढंग से पालन करते थे और ध्यान मग्न होकर अध्यात्म की ओर भाग लेते थे। 24वें तीर्थकर के रूप में जो महावीर हुए, वही ये ब्रह्मचर्य शब्द को इस 5 महाव्रतों में जोड़ा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस 5 महाव्रत में जो है सारा चीज़ हमने बता दिया। और 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ थे, और पहला जो था ऋषभदेव जो थे, ये पहले तीर्थकर थे। और इनके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और महावीर जो है चौथे तीर्थकर के रूप में उभर कर आए। अब यहाँ है अहिंसा, जीव की हिंसा यानी हत्या नहीं करना। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। अहिंसा का अर्थ है कि मन में भी जो है कभी भी ऐसा विचार नहीं करना है, किसी के प्रति कुठारघात और बुरी चीज़ें भी नहीं सोचना है। इसीलिए अहिंसा में जो है जीव की हत्या केवल नहीं है, हम अपने मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचे। इनका यही कथन था। अगर मन से भी किसी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं तो वह अहिंसा के पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मन से भी किसी के बारे में अच्छा सोचना। इसीलिए तो महावीर जी ने एक बहुत बड़ा शब्द जो कहा, जियो और जीने दो। यह किसका कथन था? तो महावीर जी का ही कथन था। तो हम आज 5 महाव्रतों के बारे में समझे। आगे के टॉपिक में जो है, इससे आगे जो है, जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिससे विद्यार्थी सवाल देने में कभी कभी असफल हो जाते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में, परीक्षा भवन में माइंड सेटअप नहीं रहने के कारण इस 5 महाव्रतों को बेहतर ढंग से नहीं दे पाते हैं। परीक्षाओं और प्रतियोगी दृष्टिकोण से यह 5 महाव्रत जो था जैन धर्म का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।